और बाजार के बाद गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 1400 रुपए से ज्यादा उछला है, जबकि चांदी के भाव में 5% का उछाल दर्ज किया गया। तो गोल्ड सिल्वर की तेजी के कारण क्या है, बस समझते हैं बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। बहुत बड़ी तेजी आई है सोने और चांदी की कीमतों में, और एक झटके में ही 10 ग्राम सोने का भाव करीब 1400 रुपए बढ़ गया है। और वायदा बाजार में एमसीएक्स पर भाव अगर आप देखें तो 62,400 के ऊपर चला गया। इंट्राडे में चांदी में करीब 3,000 रुपए प्रति किलो की तेजी आई और 74,500 रुपए के ऊपर चला गया चांदी का भाव। ग्लोबल मार्केट में $50 की तेजी गोल्ड की कीमतों में आ गई और चांदी का भाव करीब 5% बढ़ गया। अब ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि फेड की कल मीटिंग खत्म हुई और फेड ने जो बातें कही उसको मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली लिया प्राइस के लिहाज से। और फेड ने आप देखिए कि लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, ब्याज दरें स्थिर रखी और दरों में आगे भी बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है, इस बात के संकेत भी मिले हैं। एक जो बड़ी बात फेड ने कही और जो फेड से संकेत मिले वो ये कि 2024 में यानी अगले साल ब्याज दरों में 3 बार तक कटौती हो सकती है और करीब 75 बेसिस पॉइंट की कटौती अमेरिका में ब्याज दरों में हो सकती है। ये साफ संकेत फेड की तरफ से मिले हैं। अब मार्केट को ये लगने लगा कि अब अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों का दौर अब खत्म हो रहा है और उससे मार्केट का सेंटीमेंट बहुत बूस्ट हुआ। और फेड के इस संकेत के बाद, इस बयान के बाद आप देखिए कि डॉलर में काफी कमजोरी आई। डॉलर 2 हफ्ते के लो पर चला गया। जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में वो 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। तो ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो गए और इसलिए गोल्ड की कीमतों में एक बड़ी तेजी का माहौल बन गया। चांदी के दाम भी बहुत तेजी से ऊपर चले गए। अब सवाल यह है कि क्या सोने चांदी की ये तेजी टिकाऊ है? इस पर जानकारों की राय यह है कि निश्चित तौर पर जो फंडामेंटल हैं सोने और चांदी के वो मजबूत हैं, तेजी वाले फंडामेंटल हैं, क्योंकि अमेरिका में अगर ब्याज दरें घटनी शुरू होती हैं तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होगा प्राइस के लिहाज से। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब भी मार्केट इस रफ्तार से ऊपर जाता है, छलांग लगाता है, तो उसके बाद एक करेक्शन भी आता है। और पिछली बार भी आप देखिए बड़ी तेजी के बाद एक करेक्शन आया जो हमने सबसे पहले आपको बताया था। तो इस बार भी इस तेजी के बाद एक करेक्शन बेशक आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल मजबूत है। मतलब तेजी रहेगी, लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बाद कुछ गिरावट भी आ सकती है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए।